वसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए गाजीपुर नहीं पूर्वांचल में युवाओं के एक चहेते बनते जा रहे हैं युवा शक्ति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील यादव जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे वर्तमान की घटनाओं से लेकर इनके संगठन के बारे में। सबसे पहले जनता की आवाज न्यूज में आप हिस्सा लिए हैं, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं जानूंगा, आप युवा शक्ति संघ संगठन चला रहे हैं, बहुत जिलों में आपका जो सक्रियता दिख रही है, तो इस संगठन को आपने कब बनाया, क्या मकसद है इस संगठन का? संगठन को हम 2015 में हम लोग बनाए और इस संगठन का उद्देश्य था कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण पे कार्य करेंगे और तब से अनवरत उस पे कार्य करते आ रहे हैं हम लोग। जैसे कि युवा नाम है, तो युवाओं की कितनी इस संगठन में भागीदारी है? क्या जो है, किस तरीके से आप युवाओं को रास्ता दिखाना चाहते हैं इस संगठन से? बिल्कुल तमाम नौजवान जुड़े हुए हैं। पूर्वांचल के लगभग हर जिले से नौजवान जुड़े हुए हैं और नौजवान तो वैसे पूरे देश से कहीं न कहीं से कोने-कोने से सपोर्ट करते रहते हैं। और इस संगठन की नींव हमने बताया कि युवा शक्ति संघ, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और सैदपुर में, जैसे लोकल क्षेत्र से शुरुआत हुई, हमारी सैदपुर में घर है, नगर क्षेत्र में। तो यहाँ पे कुछ समस्याएँ थी, जिसको लेके कुछ उत्साही नौजवानों ने एक संगठन बनाया कि इस समस्या को कैसे दूर किया जाए। उसके लिए इसका गठन हुआ और साथ में ये था कि इस संगठन के माध्यम से हम लोग समाज में कुछ अच्छा करेंगे। जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनको न्याय दिलाएँगे और स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण पे कार्य करेंगे, जिससे अनवरत हम लोग हर साल तब से करते आ रहे हैं। और एक शुरुआत छोटे से नगर से होते-होते विधानसभा स्तर से और जिलों में, फिर अदर जिलों में, लगभग पूर्वांचल के आधे जिलों में तो हम लोग इसका गठन भी कर चुके हैं। और बाहर भी, अन्य प्रदेश में भी कुछ जगह जो नौजवान हैं, हर जगह यहाँ से जाके रहते हैं, तो उनकी विचारधारा मिलती है और युवा शक्ति संघ की तरफ वो आकर्षित होते हैं। सोचते हैं कि कार्य किया जाए, तो जो जहाँ है वहीं से सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ भी पदाधिकारी हम लोगों ने नियुक्त किए हैं कि वहाँ अगर कोई समस्या किसी के साथ होती है, बताए, तो जिसको हम लोग मिलके उसकी मदद करेंगे। जैसा कि जो है, लगातार आप लगभग 9 साल आपके संगठन को हो गया, तो संगठन के द्वारा जो प्रमुख मुद्दे रहे, किन-किन मुद्दों पर बेबाक तरीके से आप खड़े हुए, अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। जी, बिल्कुल, हमने कहा जब शुरुआत हम लोग किए तो यहाँ पे कुछ सैदपुर नगर क्षेत्र में वसूली, चुंगी ये सब होती थी और यहाँ माननीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा यहाँ जो पुल बना है, गंगा पुल, इस पे टोल फ्री राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा किया गया था कि ये जो पुल है, उस टाइम के जितने पुल बने थे कि ये टोल फ्री रहेंगे। उस पे भी बैरियर लगाने का काम कुछ लोगों ने किया, तो उसको बंद करने के लिए आंदोलन हुआ, उसमें सफलता मिली और ये बंद हुआ और उसके साथ-साथ जितनी यहाँ अवैध वसूली दुनिया जो भी होती थी, सब बंद हुआ। फिर हम लोगों ने धीरे-धीरे जल बचाओ अभियान से लेके, गौरैया संरक्षण अभियान से लेके और फिर वस्त्र वितरण और साफ-सफाई, ये सारी चीज़ें, शिक्षा पे हम लोगों ने प्राथमिक विद्यालय में जा के बच्चों को उत्साहित करना, शिक्षा के प्रति जागरूक करना, उनका एडमिशन करवाना और कॉपी, पेन वितरित करके उनको उत्साहित करना कि आपको स्कूल आना है। शिक्षा के प्रति हम लोगों ने कार्य किया। एक कोचिंग शुरू हुई उसी टाइम में कि जो मेधावी बच्चे हैं, जिनको हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम करा के उनको लेते थे कि इनकी शिक्षा-दीक्षा की पूरी ज़िम्मेदारी रहेगी। तो लगभग 32 या 35 बच्चे थे। करते-करते कोविड के समय में ये सारी चीज़ें बंद हो गई। चला 2-3 साल, लेकिन उस टाइम में तो पूरा देश ही बंद हो गया था, तो ये कोचिंग बंद हो गई। लेकिन फिर से हम लोग उसको शुरू करेंगे और बड़े पैमाने पे करेंगे और जो अभी तो हम लोग प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 के बच्चों को, जो 5 पढ़ते हैं, उनको लेके चलते थे। हुँ। लेकिन आगे आने वाले समय में तैयारी करने वाले नौजवानों के लिए भी हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे, चाहे बनारस में हो या सैदपुर में हो, कि कभी-कभी जो गाँव क्षेत्र के बच्चे हैं, कुछ नौजवान हैं कि पढ़ाई के बाद जो
ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा-दीक्षा इतनी महँगी होती चली जा रही है, कि समस्याएँ होती हैं। उसमें कुछ हाई स्कूल इंटर करने के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या तैयारी के लिए वो व्यवस्था नहीं मिल पाती है कि अगर उनको कोचिंग करना है, जाना है बनारस, तो रह के रहना, खाना ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत महँगी होती चली जा रही है, जिसका वो खर्च वहन नहीं कर पाते हैं परिवार के लोग। उसमें देखते हैं कि कितने दिमाग से डिस्टर्ब हो जाते हैं नौजवान। तो इस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं कि एक ऐसी कोचिंग और संस्था खोली जाए, जिसमें सब कुछ जैसे क्लास 5 तक था, उसी तरीके से इसमें तैयारी करने वाले नौजवानों के लिए सब कुछ फ्री रहे और लगभग पूरे पूर्वांचल से हम लोग ये कराएँगे कि जो गरीब और मेधावी छात्र हैं, जो आगे की शिक्षा-दीक्षा नहीं कर पाते हैं, उनको लेके उसमें लिया जाएगा कि आप तैयारी कर अपने आगे का जो संगठन युवा शक्ति संघ है, आगे का भविष्य क्या देखते हैं इस संगठन का? कुछ आ सोचे हैं आप? बिल्कुल हमने बताया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण पे इस संगठन के द्वारा हम लोग कार्य करते हैं और आगे आने वाली ये भविष्य की चीज़ें ही हैं। शिक्षा पे शिक्षा में कितना सुधार हो क्योंकि शिक्षा सुधरेगी तभी समाज सुधरेगा। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे कि स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण पे कार्य करते रहें। हम लोगों ने पर्यावरण के क्षेत्र में आप जाएँगे, कई ऐसे सड़कें हैं किनारे-किनारे जो हम लोग अभी जौहरगंज से आप निकलेंगे उस पे बहुत पौधे दिखेंगे, अब तो वृक्ष का रूप ले लिए हैं। ऐसे तमाम विद्यालय हैं, कोचिंग है, सब में जा के हम लोगों ने सर्वे कर के और बच्चों से ये पूछा कि कौन-सा पौधा आपको चाहिए? ये शुरुआत थी। मुख्यतः हम लोग पीपल, पकड़ी, नीम, बरगद, आम ये पौधे तो हम लोग रखते हैं, लेकिन उसमें ये था कि जागरूक करने के लिए बच्चों को कि कौन-सा पौधा फॉर्म भरवाते थे, वो लिखते थे ये पौधा हमको चाहिए। कहीं-कहीं तो ऐसा हुआ कि हमने कहा कि सभी लोगों को एक पौधा अपने जीवन में लगाना है, अपने जन्मदिन के दिन पे ही लगाएँ या इस तरीके से इस अभियान में साथ आपको देना है, तो कई जगह हम लोगों ने तुलसी का ही पौधा दिया। उसमें सेलेक्ट करते थे कि अब जगह नहीं तो इसी को ही लगाइए। लेकिन ये जागरूक हो लोग कि नहीं हमारे जीवन में पर्यावरण का कितना बड़ा महत्व है। क्योंकि अगर अब देखिए पानी अभी हम लोग के समय में ही पानी का ये बॉटल अब हम लोग को इस टाइम मिलने लगा। पहले ये था कि कहीं-कहीं शहरों में मिला करता था और अब प्रदूषण इतना तेज़ दूषित पानी हुआ है कि हर गाँव में आरओ हर घर में लग गया। इस तरीके से आने वाले समय में हवा का भी देख लीजिए कई जगह विदेशों में था, अब तो अपने देश में भी है कि अब हवा भी दूषित होने लगी है। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें पर्यावरण को बचाना, पानी, हवा ये जो जीवन की मूल चीज़ है, जिनको हम लोग खरीद के कहाँ से हाँ, लाएँगे? ये बात इसको आपकी बचाना सही है। आप हवा, पानी और पर्यावरण की बात कर रहे हैं। तो क्या हवा, पानी, पर्यावरण कभी उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बना है? इसको चुनाव लेकर जिस तरीके से इस समय हिंदू-मुसलमान चला, आप युवा हैं, आपकी क्या सोच है? देखिए यही तो मेन चीज़ है ना, हम लोग की सोच तो यही है कि पर्यावरण को पहले बचाना है। कितने पेड़ें काटे जा रहे हैं, पेड़-पौधे कट जा रहे हैं और 30 साल, 40 साल से जो तैयार हुआ है सड़क बनाने के समय में, ठीक है, विकास का कार्य उस टाइम कट रहा है। लेकिन उससे अधिक पौधा लगाने की ज़रूरत है कि जो वृक्ष का रूप ले और ये मुद्दा होना चाहिए। अब आज आप हिंदू-मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो राजनीति में अभी हमने आज ही देख रहे थे हम कल का था माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सदन में, बोल रहे थे। अब विपक्ष के लोग तख्ती लिए जा रहे हैं कि रोज़गार का और कोई स्वास्थ्य का, सुरक्षा का और नौकरी का, पर्यावरण के विषय मतलब सब लोग जा रहे हैं। जब अंदर जाने के बाद ये आंदोलन अपना कर अंदर जाने के बाद पूरा भाषण आप घंटों का सुनेंगे तो केवल हिंदू, मुस्लिम और दंगा अब पूरे देश में आज़ादी के बाद से कितने दंगे हुए, कहाँ हुआ, क्या हुआ? मतलब ये चीज़ें आज इस टाइम में जब हमारा देश इतना आगे है और मूलभूत सुविधा को न देखते हुए, अभी भी हिंदू-मुस्लिम और झगड़ा, लड़ाई इसमें फँसाए जा रहे हैं। उसमें जाति का लेके कि फला जाति का ये हुआ, मतलब ये सारी चीज़ें तो ऐसे समय में अब क्या उम्मीद आप करेंगे? जब सदन चल रही है उसमें तो आपको रोज़गार के विषय में बात करने की ज़रूरत है कि हमारा प्रदेश कैसे उन्नति करे, हमारा देश कैसे उन्नति करे। जहाँ इस तरीके की बात करनी है, वहाँ दिन-रात हिंदू-मुस्लिम पे बात हो रही अच्छा, है। क्या आप एक युवा हैं,
अब एक नेता का धीरे धीरे वो ले रहे हैं, रूप ले रहे हैं, व्हाइट और ब्लैक सब तम गए। तो क्या अब नेताओं को लगता है कि जो है पर्यावरण, शिक्षा, इन सब मुद्दों को हटकर हिंदू मुसलमान पर ही वोट मिलेगा, क्या ऐसा है क्या? ये वर्तमान में जो सरकार है, उन उनका तो यही है, आइडियोलॉजी यही है कि उनको हिंदू मुस्लिम पे ही वोट मिलना है और उसी की लड़ाई, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये ख़त्म ना हो। तो इसके लिए उसको शुरू करते हैं, लेकिन बाकी जानते तो सभी हैं। अब सब लोग इंसान हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है। और जब जब वो भी अपने घर पे बैठते होंगे तो वो सोचते होंगे लेकिन करें क्या? अब सत्ता पे रहने के लिए क्या करना है, कैसे वोट मिलेगा, इसकी राजनीति उनको करनी है, तो उसको कर रहे हैं। तो इसलिए अब नौजवानों को राजनीति में आने की ज़रूरत है, थे भी, हैं भी, और आज के समय में सदन में, दोनों सदन में नौजवान सांसद भी हुए हैं, विधायक भी हुए हैं और इनकी सोच अच्छी है। तो पार्टी से ऊपर उठ के नौजवान सोचें कि इस देश को कैसे बचाना है और ये नहीं कि इसमें डाल देना है, लड़ाई में डाल देना है, कि लड़ाई करा देना है। तो ये सारी चीज़ों से बच के इनको अब आगे बढ़ाने की ज़रूरत है कि इस देश को कैसे बचाया जाए।